आर्यन एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण लड़का था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी किताबों, दोस्तों और परिवार तक सीमित थी। प्यार और रिश्तों के बारे में वह हमेशा आदर्श सोचता था। उसे विश्वास था कि सच्चा प्यार एक बार होता है और वह जीवन भर रहता है। वहीं दूसरी ओर रिया एक बड़े शहर से आई थी। वह खुले विचारों वाली, आत्मविश्वास से भरी और अपने जीवन में मस्त लड़की थी। रिया का अंदाज ऐसा था कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाता। आर्यन और रिया की मुलाकात कॉलेज के एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हुई। रिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, तुम तो बहुत मेहनती लगते हो। चलो, इस प्रोजेक्ट को शानदार बना देते हैं। आर्यन ने पहले कभी किसी लड़की से इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन रिया की बातों और उसकी ऊर्जा ने उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती शुरू हो गई। रिया की बातों में जादू था। वह जिंदगी को हल्के फुल्के अंदाज में जीने वाली लड़की थी, जबकि आर्यन थोड़ा गंभीर स्वभाव का था। रिया ने आर्यन को बताया कि वह अपने शहर और परिवार से दूर है और उसे यहाँ कोई खास दोस्त नहीं मिला। आर्यन ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे घंटों बातें करते, कॉलेज के बाद अक्सर कैफे में मिलते और साथ में समय बिताते। आर्यन को लगने लगा कि रिया वही लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। एक दिन आर्यन ने अपनी भावनाएं रिया के सामने रख दीं। उसने कहा, रिया, मुझे नहीं पता कि यह सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया मुस्कुराई और कहा, आर्यन, मुझे भी तुमसे प्यार है। तुमने मेरी जिंदगी को खास बना दिया है। उस दिन से आर्यन और रिया के रिश्ते की शुरुआत हुई। आर्यन ने उसे अपने परिवार से मिलवाने की भी बात की, लेकिन रिया ने कहा, थोड़ा समय लगेगा। मैं भी तुम्हारे साथ एक खूबसूरत भविष्य चाहती हूँ। आर्यन और रिया अक्सर भविष्य की बातें करते थे। रिया ने कहा, हम शादी के बाद विदेश चलेंगे। वहाँ एक बड़ा घर बनाएंगे और तुम जो चाहो वह करोगे। आर्यन ने रिया की हर बात पर भरोसा किया। उसने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को रिया के सपनों के लिए छोड़ दिया। वह हर दिन रिया को खुश करने के लिए नए तरीके ढूंढता। उसने अपने करियर की योजनाएं भी रिया के हिसाब से बदल दीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब आर्यन के साथ कम समय बिताती और बार बार कहती, आज बहुत थकान है, कल मिलते हैं। एक दिन आर्यन ने देखा कि रिया का फ़ोन बार बार बज रहा है। उसने पूछा, तो रिया ने इसे कोई दोस्त कहकर बात टाल दी। आर्यन को शक होने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह ज़्यादा सोच रहा है। पर धीरे धीरे रिया की दूरी बढ़ती गई। एक दिन आर्यन ने रिया को एक कैफ़े में किसी और लड़के के साथ देखा। वह लड़का रिया का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे रिया के पास गया। रिया, ये सब क्या है? उसने टूटे दिल से पूछा। रिया घबरा गई, लेकिन फिर उसने सहज होकर कहा, आर्यन, मैं तुम्हें सच्चाई बताने ही वाली थी। तुम अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था। आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। रिया ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुमसे प्यार नहीं था। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम बहुत भोले हो। रिया की ये बातें सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसा क्या गलत किया। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रहा। खाना पीना छोड़ दिया और दोस्तों से भी बात करना बंद कर दी। वह हर दिन अपने आप से यही सवाल पूछता, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? मैंने तो रिया के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने सोचा, रिया ने मुझे धोखा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे अपने सपनों के लिए जीना होगा। आर्यन ने खुद को मजबूत बनाया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और अपने दोस्तों से फिर से जुड़ गया। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। इस घटना ने आर्यन को बदल दिया। उसने सीखा कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना सही नहीं है। प्यार में सम्मान और सच्चाई सबसे जरूरी है। वह अब पहले से ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। रिया का धोखा उसके लिए एक सबक बन गया, लेकिन उसने अपने दिल को सच्चे प्यार के लिए खुला रखा।
कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करके आगे बढ़ना ही असली जीत है।